Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को कोई फिल्मी कहानी सुनाने वाला नहीं हूं, लेकिन जो कहानी, जो वाकया मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, उस कहानी को सुनकर आपको लगेगा जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हों, क्योंकि ये कहानी बहुत हद तक फिक्शन के जैसी लगती है और एक ऐसी लव स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, चौंकाने वाली है। कहानी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। अलीगढ़ के अहरौला इलाके में एक नौजवान अपने परिवार के साथ रहा करता था। इस नौजवान का नाम था वेदपाल। उम्र थी तकरीबन 32 साल। वेदपाल के पिता का नाम है धर्मवीर। वो पेशे से एक किसान हैं। वेदपाल का भाई है घर में, मम्मी है, नाते रिश्तेदार हैं, भरा पूरा परिवार है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं और किसान परिवार से वेदपाल का ताल्लुक है। लेकिन वेदपाल शुरू से ही काफ़ी टैलेंटेड था और उसके सपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के थे और वो सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं रहना चाहता था। तो वेदपाल ने पहले कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की और उसके बाद LLB यानी लॉ में भी बैचलर की डिग्री ली। एक तरह से देखा जाए तो वेदपाल वकील बन चुका था, लेकिन किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने या एक एडवोकेट के तौर पर अपना करियर आगे बढ़ाने की जगह उसने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब हासिल कर ली, नौकरी हासिल कर ली। और उसे जो नौकरी लगी वो लगी अलीगढ़ से थोड़ी दूर पर मौजूद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। तो मथुरा की जिस कंपनी में वेदपाल की नौकरी लगी, वहाँ वेदपाल काम में जुट गया और कभी अप डाउन करता और ज़्यादातर वक्त मथुरा में ही रहता और सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी कंपनी में, इसी ऑफिस में एक और लड़की काम किया करती थी, जिसके साथ वेदपाल की पहले दोस्ताना बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे के साथ चाय कॉफ़ी पीते। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी और फिर वही हुआ जो आमतौर पर ऐसे मामलों में होता है। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे, प्यार करने लगे। आजकल का ज़माना सुपर फास्ट है, लड़के लड़कियां ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। तो दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ भी किया और दोनों ने उस प्रपोज़ल पर अपनी अपनी हामी भर दी, यानी एक दूसरे को ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब दोनों का जो अफेयर था, दोनों की जो लव स्टोरी थी, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद दोनों लगातार मिलते जुलते रहे। वेदपाल की नौकरी छूट गई। लड़की तो खैर मथुरा की ही रहने वाली है, लेकिन वेदपाल के साथ लड़की का रिलेशन जो है वो नहीं छूटा और दोनों का अफेयर, दोनों के संबंध आगे बढ़ते रहे। और ये कोर्टशिप यानी प्यार मोहब्बत का ये जो सिलसिला है, ये तकरीबन 5 साल तक चलता रहा। 5 साल गुजरने के बाद अब वक्त आया इस रिश्ते को एक नाम देने का। नाम देने का मतलब शादी करने का। तो चूंकि दोनों सीरियस थे तो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन शादी करना मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ दोनों शादी करेंगे। शादी भारत में, हमारे समाज में सिर्फ 2 लड़के लड़कियों के बीच की नहीं होती है, बल्कि 2 परिवारों के बीच का संबंध या रिश्ता जुड़ता है इसमें। तो लड़के ने अपने घर में बातचीत की और लड़की ने अपने घर वालों को बताया कि वो एक लड़के को पसंद करती है। अब यहाँ से इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। दोनों ही घर के लोग इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, राज़ी नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर आपको पता है लव मैरिजेस को अभी भी हमारी सोसाइटी में इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता और लोग झिझकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को, घर वालों को भी ये लगता है कि पता नहीं लड़के ने या लड़की ने सही पसंद किया है या नहीं, जज्बात में आकर फैसले तो नहीं कर रहे हैं, दोनों परिवारों का आपस में कोई मेल होगा भी या नहीं, इस तरह के तमाम सवाल होते हैं। तो इसीलिए दोनों के घर वाले इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा हामी भरने को तैयार नहीं थे और वही हुआ जिस बात का डर था। खासकर लड़की की तरफ से इस रिलेशनशिप को एक बिग नो मिला, यानी बड़ा रिजेक्शन मिला। लड़की के पिता
भाई, चचेरा भाई, ये सारे लोग पुलिस में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में, बेसिकली पीएसी में है, जो पुलिस की आर्म्ड इकाई है ना, उसमें ये लोग काम करते हैं। तो इस परिवार का अपने पूरे इलाके में एक रसूख है। आपको पता ही होगा, किसी परिवार में अगर एक भी वर्दी वाला हो तो उस परिवार के क्या जलवे होते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में। और यहाँ तो परिवार में कई सारे पुलिस वाले हैं, तो बड़ा रसूख, बड़ा ठौर इस परिवार का था। और इस परिवार को एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी थी, यानी एहसास बेहतरी जिसे कहते हैं। तो हुआ ये कि लड़की ने जब अपने पिता और घर वालों को ये बताया कि वो एक लड़के से प्यार करती है, वेदपाल से, और उसी से वो शादी करना चाहती है, तो घर वालों ने उसे ना कर दिया और कहा कि आज के बाद उस लड़के का नाम अपनी ज़ुबान पर मत लेना, उससे मिलना जुलना बंद, बातचीत बंद, क्योंकि उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। ये कहने से पहले लड़की के घर वालों ने वेदपाल के बारे में जानकारी जुटाई थी और ये पता किया था कि वेदपाल एक मामूली किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है और कोई बहुत अमीर लोग वो नहीं हैं। हालांकि इत्तेफाक से दोनों एक ही कास्ट से हैं, एक ही जाति से हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती थी, रिश्ता भी हो सकता था। लेकिन चूंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, फाइनेंशियल एक गैप था दोनों परिवारों के बीच में, तो लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी को मना कर दिया और कहा कि अब उससे मत मिलना, बात मत करना। लड़की ने बातचीत करना बंद कर दिया। आमतौर पर ऐसे मामलों में होता ये है, बेसिकली दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो लड़का लड़की जो है एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते हों और घर परिवार के खिलाफ जाकर भाग कर कहीं शादी कर ले, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो उसको दोनों इकट्ठे झेलें। एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि दोनों में से कोई एक टूट जाए, हार जाए और अपने पार्टनर से माफ़ी मांग ले कि भाई मुझे माफ़ करो, अब यहीं तक, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो लड़की जो है उसने दूसरा ऑप्शन ऑप्ट किया और उसने एक तरह से अपने घर वालों की रजामंद, मतलब इच्छा के आगे उसने सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि नहीं, बहुत हुआ प्यार मोहब्बत, अब वेदपाल से नहीं मिलूंगी। तो उसने वेदपाल को मना भी कर दिया और उससे बातचीत करना उसने बंद कर दिया। अब वेदपाल जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में था, वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो अपनी महबूबा, अपनी गर्लफ्रेंड के बिना आगे की ज़िंदगी गुजारेगा या गुजार पाएगा। मतलब उसने कभी ब्रेकअप के बारे में सोचा ही नहीं था। वो बहुत ही डेडिकेटेड लड़का था रिलेशनशिप के मामले में। तो जब लड़की ने उसे कहा कि मैं तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से ही शादी करूंगी, तो वेदपाल को जो है बहुत ज़्यादा सदमा लगा और उसने तय किया कि नहीं, वो तो किसी भी हाल में इस लड़की को पाकर ही छोड़ेगा, हासिल करके ही छोड़ेगा। अब वो लड़की के पीछे पड़ गया, उससे बात करने की कोशिश करता, उसे फ़ोन करता, सब कुछ करता, लेकिन लड़की उसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती। एक बार तो वो लड़की के घर भी पहुंच गया और लड़की के घर वालों को उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसे मना कर दिया और भगा दिया, कहा कि अब इधर मत आना दोबारा कभी। इसके बाद इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण और मोड़ आए। 2 फरवरी 2026 को इस लड़की के रिश्ते के लिए एक परिवार लड़की के घर आया था। उसमें वो लड़का भी था जो संभावित दूल्हा था, वो लड़की को देखने आया था और लड़की के घर वालों ने उनका पूरा मान सम्मान किया, उनको घर में बिठाया, लड़की के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, चाय नाश्ता करवाया। लेकिन हुआ ये कि यहाँ वेदपाल को जब जानकारी मिली कि मेरी गर्लफ्रेंड के यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं और गर्लफ्रेंड को देखने आए हैं, लड़की देखने आए हैं, तो उसने अपने इमोशंस पर वो काबू नहीं रख पाया और वो सीधे लड़की के घर पहुँच गया। और वहाँ पहुंचकर उसने बहुत बवाल किया और लड़के वालों को भी बताया कि मैं वेदपाल हूँ, मैं इसके साथ, मेरा रिलेशन है इस लड़की के साथ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, घर के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों परिवारों को राज़ी करें, आप बीच में ना आइए, आप शादी मत कीजिए अपनी बेटे की इस लड़की के साथ। तो ये सारी बातें वहाँ उसने कही। अब आप समझ सकते हैं कि गाँव घर में किसी परिवार में किसी लड़की के मुँह दिखाई के वक्त या किसी लड़की के रिश्ते की शुरुआत के वक्त अगर कोई आकर इस तरह से बीच में बवाल करे तो कितनी अजीबोगरीब स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई होगी। लड़की के घर वालों के लिए बिल्कुल जगहसाई वाला मामला बन गया। उनको बहुत बुरा लगा कि भाई ये क्या बात हो गई, हमारी बेटी, हम चाहे किसी से भी शादी करें, जब बेटी तैयार है तो फिर किसी दूसरे आदमी को इस तरह से इंटरवेन करने का क्या बनता है। तो उन लोगों ने गुस्से में आकर वेदपाल की अच्छी खासी पिटाई कर दी और न सिर्फ पिटाई कर दी, चूँकि परिवार में कई सारे लोग पुलिस में हैं, तो उन्होंने
वेदपाल के बारे में पुलिस में शिकायत की, पुलिस आई और उसे वहीं मौके पर ही पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। कोर्ट में उसे पेश किया गया, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया, 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। अब जो लड़के के घर वाले थे, यानी वेदपाल के घर वाले, वो ये जानते थे कि हमारा बेटा जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है और वो मरने मारने पर उतारू है, वो किसी भी कॉन्सिक्वेंस की चिंता नहीं कर रहा है और लड़की को हर हाल में हासिल करना चाहता है। तो वो बहुत सोच में पड़ गए थे और उन्होंने ये तय किया कि वो अपने बेटे वेदपाल की ज़मानत नहीं करवाएंगे, कम से कम 14 दिन तक तो बिल्कुल ज़मानत नहीं करवाएंगे, क्योंकि तब तक मामला ठंडा हो जाएगा और जब वो बाहर निकलेगा तो वेदपाल को अच्छे से बातचीत करके समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वेदपाल ने इससे ज़्यादा कोई बवाल किया तो हो सकता है कि लड़की के घर वाले उसका कोई ज़्यादा ही नुकसान कर दे। 14 दिनों के बाद इत्तेफाक से वेदपाल को ज़मानत मिली, वो बाहर आया, लेकिन तब तक वेदपाल की दुनिया बदल चुकी थी। दुनिया यूं बदल चुकी थी कि 2 तारीख को शादी तो तुड़वा दी थी, उसके ठीक अगले ही दिन जब वेदपाल जेल में था, यानी 3 फरवरी 2026 को लड़की के घर वालों ने अपनी बेटी की शादी आनन फानन में एक दूसरे लड़के से करवा दी। अब आप समझ सकते हैं कि लड़की के घर वालों ने भी इस मामले को कितना बड़ा प्रतिष्ठा का मसला बना लिया था कि उन्होंने अगले ही दिन बगैर किसी तैयारी के एक और लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा दी। मतलब इतनी जल्दी शादी, मतलब मुझे तो लगता है कि कॉफ़ी भी इतनी जल्दी नहीं बनती होगी। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा जो तथाकथित होती है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और उसी प्रतिष्ठा के चलते जो है इन्होंने अपनी बेटी की शादी एक शादी टूटने के अगले ही दिन करवा दी। अब जब वेदपाल बाहर आया तो उसे पता चला कि अरे, यहाँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जेल चला गया और मेरी गर्लफ्रेंड ने कहीं और शादी कर ली। वो बौखला गया, पागल हो गया। उसके पास कुछ इंटीमेट फ़ोटोग्राफ थे अपनी गर्लफ्रेंड के। उसने वो फ़ोटोग्राफ जो है वो लड़की के नए नवेले दूल्हे को, उसके पति को भेजने की शुरुआत की। कभी फ़ोटोग्राफ भेजता, कभी कोई ऑडियो, कभी कोई वीडियो, बार बार कॉल करता, मना करता कि लड़की को छोड़ दो। लड़की को भी फ़ोन करता, डराता, धमकाता और कहता कि भाई ऐसा चलेगा नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़की उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन वेदपाल बिल्कुल जो है उसके पीछे पड़ गया था। और जब ये सब कुछ हुआ तो लड़की का जो पति था उसने इसकी शिकायत लड़की और उसके घर वालों से की। अब लड़की के घर वालों को लगा कि मामला जो है वो ख़तरनाक हो गया है, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। इसके बाद उन्होंने एक भयानक फैसला किया। 16 मार्च को ये जो लड़का है वेदपाल, ये जेल से बाहर आने के बाद उसके हाथ में कुछ परेशानी थी और वो अपने हैंड सर्जरी के लिए, हाथ की सर्जरी के लिए अलीगढ़ में एक पुलिस स्टेशन है क्वारसी, और क्वारसी पुलिस स्टेशन की हद में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है रेणुका अस्पताल। इस रेणुका अस्पताल में वो भर्ती हुआ था और उसके हाथ का ऑपरेशन हुआ था। लड़की के घर वाले काफ़ी दिनों से वेदपाल को तलाश रहे थे। वो चाहते थे कि वेदपाल कभी मिले तो उसे वो सबक सिखाएं। उनके मन में क्या था ये किसी को पता नहीं था, लेकिन वेदपाल जो है वो निशाने पर आ चुका था। अब जब उन्हें पता चला कि वेदपाल एक हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके हाथ की सर्जरी हुई है, तो फिर उनको लगा कि ये अच्छा मौका है वेदपाल को घेरने का। वो उस रेणुका अस्पताल में पहुँचे। लड़की का जो सगा भाई है उसका नाम है जितेंद्र, वो भी पुलिस में है, वो पहुँचा। और चचेरा भाई भूपेंद्र, वो भी पुलिस में है, वो भी पहुँचा। इन दोनों के पास हथियार था, असलहा था। इन्होंने पहले हॉस्पिटल में अच्छे से रेकी की और एक एक वार्ड में जाकर वो ढूंढते रहे वेदपाल को। फाइनली रूम नंबर 105 में उन्हें वेदपाल मिला, जिसके हाथों का ऑपरेशन हुआ था, ड्रिप्स लगी हुई थी। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। ये दोनों लड़के वेदपाल के करीब गए, बिल्कुल नज़दीक से उसके सिर पर गोली मारी, एक के बाद एक कई गोली, और उसके बाद वो दोनों अस्पताल से फरार हो गए। अब अस्पताल में घुसकर किसी को शूट कर देना, आप समझ सकते हैं कि उस अस्पताल में कैसा भूचाल आया होगा, मरीजों के बीच में कैसी भगदड़ मची होगी, डॉक्टर नर्स उनकी हालत क्या हुई होगी। आनन फानन में पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। वेदपाल तो हॉस्पिटल में था, लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि इसे संभाल पाना बड़ा मुश्किल है, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आप इसको कहीं और लेकर जाइए। जैन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वेदपाल को भेजा गया और तकदीर का खेल देखिए कि 16 मार्च को गोली मारी और वो भी सिर में। इसके बावजूद वो एक दिन और सर्वाइव कर गया और 17 मार्च को वेदपाल की आखिरकार JN मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। और इस तरह से एक लव स्टोरी का बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? लड़की का फैसला क्या सही था?
लड़के ने क्या क्या गलतियां की और लड़की के घर वालों के स्टेप पर, उनके फैसले पर, और ये जो ड्रास्टिक स्टेप उन लोगों ने लिया, आखिर में गोली मार दी वेदपाल को, इस पर आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ अगर हो सके तो पॉइंट वाइज अपनी बात ज़रूर रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, ऐसा टॉपिक है जो कोई इकलौता केस नहीं है। इस तरह के मामले अक्सर होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अपने इमोशन पर काबू रखना दोनों ही पक्षों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गलती कहाँ पर हुई जिससे एक लड़की की ज़िंदगी तो चलिए पूरी तरह ख़राब नहीं हुई, उसकी शादी हो चुकी है, हो सकता है पति उसे अपना भी ले आने वाले दिनों में, लेकिन एक रिश्ते में दरार तो पड़ी गई होगी, क्योंकि अगर लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें उसके पति ने देखी होंगी तो उसको भी अच्छा तो नहीं लगा होगा। और इधर वेदपाल की मौत से, वेदपाल तो खैर खुद इस दुनिया से चला ही गया, उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। तो देखा जाए तो 2 या 3 परिवार इसकी चपेट में आ गए, बर्बाद हो गए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।